फिर हम आए हैं आप सबके बीच प्रश्नावली 3.1 लेकर, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.1 में एक का कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब का उम्र उस यानी उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसको हम चलते हैं, बनाते हैं बोर्ड की ओर। देखिए आप सब सोल्व लिख कर बनाएंगे। करा आफताब अपनी पुत्री से करा, तो लिखेंगे यहां माना कि आफताब माना कि आफताब की आयु बराबर में x है, ये हम मान लिए, तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर y है। हमने ये माना कि आफताब का आयु जो है x है और उसकी पुत्री का आयु y है, वर्तमान आयु इतना है। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहां लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, पहले करा 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या होगा, तो एक बराबर में होगा x माइनस 7, ये आफताब की आयु होगा। तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर, उसकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7 होगा। यानी आफताब का उम्र जो है x माइनस 7 हुआ और उसका पुत्री का जो है y माइनस 7 होगा, ये हुआ। अब यहाँ क्या करा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7 बराबर 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का, तो 7 y माइनस 7 ऐसा होगा। अब इसको थोड़ा सा हम आगे और लेकर चलते हैं, तो क्या होगा, x माइनस 7 बराबर में लिखेंगे 7 गुना y, तो 7y माइनस 7 49 ऐसा होगा। इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या मिलेगा हमको कि इसमें मिल रहा है 7y माइनस 49, प्लस में इधर आके माइनस में हो गया, माइनस में इधर आके प्लस में हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 7y, या ऐसे लिख सकते हैं, इसको सबसे अच्छा होगा हमको लिखने में। इसको ऐसे लिखते हैं x माइनस 7, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा और माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। x माइनस 7y और ये माइनस है प्लस में जो है बड़ा प्लस में तो घटेगा, तो 42। समीकरण हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट हुआ। अब नेक्स्ट जो है आगे क्या करा है कि नेक्स्ट करा अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद करा है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ बोर्ड में जगह कम है इसलिए यहाँ लिखते हैं 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष बाद करा, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगा, देखिए यहाँ x प्लस 3 होगा, बराबर x प्लस 3 होगा। बाद में करा इसलिए प्लस होगा और पहले करा है पूर्व करा इसलिए माइनस हुआ। तथा उसकी पुत्री की आयु बराबर होगा y, पुत्री जो है y है, y प्लस 3 होगा। ये हो गया। अब इस समीकरण को बनाते हैं। अब करा केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी 3 वर्ष बाद जो है करा हम 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 3 बराबर में 3 गुनी, कितना, 3 गुनी इतना रह जाऊंगा। अब इसको जो थोड़ा हम समीकरण को हल करते हैं, तो x प्लस 3 लिखेंगे बराबर में 3 गुना y 3y प्लस 3 3 9। अब इसको लिखते हैं x माइनस 3 x प्लस 3
और प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो गया। तो x माइनस 3y ये प्लस में माइनस में बराबर माइनस में, इसलिए माइनस में घट के हो जाएगा। समीकरण सेकेंड। आप सब देखें किस प्रकार हुआ। कर आप यहाँ माना कि अवतार की आयु जो है x है तथा उसकी पुत्री की आयु जो है y है। प्रश्न से क्या करा, 7 वर्ष पूर्व अवतार की आयु, तो पूर्व में x माइनस माने x तो x माइनस 7 लिखेंगे, तथा उसकी पुत्री की आयु जो है y माने तो y माइनस 7 लिखेंगे। अब प्रश्न से करा इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ क्या करा कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे शतगुनी, इसलिए उसका उम्र कितना x माइनस 7 है और कितना गुना होगा, शतगुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखे, इसको सोल्व करने के बाद हमको इतना या समीकरण फर्स्ट मान लिया। और उसके बाद करा 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो हमने माना 3 वर्ष बाद अवतार की आयु x + 3, बाद वाला में जो है प्लस होता है इसलिए प्लस लिखे, और उसकी पुत्री का जो है y + 3 होगा। अब इसको हम फिर बनाए प्रश्न से, तो कह रहा है उसका उम्र अवतार का उम्र जो है 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना रह जाएगा, तो इसलिए 3 गुना यहाँ लिखा। इसको समीकरण बनाए तो इतना आया। अब यहाँ बोर्ड में देख रहे हैं कि हम जगह थोड़ा कम है, इसलिए जो है इसको हम कहीं और सोल्व करते हैं, थोड़ा मिटा कर जो इसको सोल्व कर। फिर हम नेक्स्ट जो है अगला हिसाब लेकर आए हैं। कराए क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है ये भी। देखिए इसको अब हम लेकर चलते हैं, सोल्व करते हैं, लिखेंगे सोल्व। यहाँ क्या करा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 1300 रुपया में 3 बल्ला और तथा 6 गेंद खरीदा। यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो लिखेंगे बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत बराबर में, हाँ यहाँ जो है हम लिखेंगे बल्ले, तो लिखेंगे एक बल्ले की कीमत बराबर में x है तथा गेंद की कीमत बराबर में y है। माने एक बल्ले की कीमत बराबर x है तथा गेंद की कीमत y है, ये हम माने हैं। तो यहाँ क्या करा है, इसलिए प्रश्न से क्या करा, 3 बल्ला तथा 6 गेंद, तो बल्ला यहाँ x है तो 3x प्लस यानी दोनों मिला के इतना में खीना, तो 6 गेंद तो 6y बराबर में 3900। देखिए ये दोनों मतलब कर रहा है कि आप ये दोनों चीज किने इतना में, तो ये कितना है, तो हम माने यहाँ बल्ला एगो x है, यहाँ 3 गो बल्ला तो 3x, प्लस में जो है गेंद है तो 6y बराबर में 3900। इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, बहुत ही सिंपल है। फिर उसी प्रकार कर रहा है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद इतना रुपया में खरीदा, तो लिखेंगे पुनः जो है एक बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत जो है x है, प्लस कितना है, तो उसी प्रकार 2 गेंद तो 2y बराबर में कितना है, तो 1300 रुपया। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। बहुत ही आसान है, ये हमको आ गया बीजगणितीय, ये बीजगणितीय रूप में हम ले आए। अब ज्यामितीय रूप में आ गया। अब इसको जो है ग्राफ विधि से आपको बनाना है तो इसको बना सकते हैं। यहाँ देखिए एक बल्ले का कीमत बराबर x तथा गेंद का कीमत बराबर y है, इसीलिए प्रश्न से हमको करा एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा, तो 3x प्लस 6y बराबर 3900 हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। फिर बाद में करा उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदा, तो पुनः हमने x एक यानी बल्ला करा तो x और 2 गेंद करा तो 2y बराबर 1300 समीकरण सेकंड। इसको मान लिए। अब ये जो है हमको ज्यामितीय रूप में आ गया। आपको ग्राफ विधि से बनाना है तो इसको बना सकते हैं। धन्यवाद। अब हम आगे जो है इसका नेक्स्ट तीसरा नंबर के हिसाब लेकर चलते हैं आप सबके बीच। फिर जो है हम नेक्स्ट तीसरा नंबर का इसमें हिसाब लेकर आए हैं। लास्ट हिसाब है 3.1 का। करा 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद
4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, इस स्थिति को बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत सिंपल है। करा कि किसी महीना में जो है हम गए 2 kg सेब खरीदे और 1 kg अंगूर खरीदे तो हमको 160 रुपया लगा, और एक महीना के बाद जब हम गए तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इसको जो है बीजीय गणितीय विधि में करा बनाने के लिए, तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं। इसमें लिखेंगे सेब और अंगूर कह रहा है, तो यहां मानेंगे माना कि सेब करा इतना केजी हो जाता, तो माना कि सेब, माना कि 1 kg सेब, यहां लिखते हैं बाद में लिख देंगे सेब बराबर में माने हम x केजी में, यहां लिख देते हैं केजी में क्योंकि पहले नहीं लिख सकते इसलिए आप सब लिखिएगा। माना कि 1 kg सेब का कीमत बराबर x रुपया है, तथा तथा अंगूर जो है सो y है। करा 1 kg सेब का कीमत x रुपया तथा 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया है, ये माने। अब यहाँ क्या करा है 2 kg सेब और इसलिए लिखेंगे, इसीलिए प्रश्न से यहाँ आपको लिखना है माना कि 1 kg सेब का कीमत बराबर x रुपया तथा 1 kg अंगूर का कीमत y रुपया, ये लिखना है। माना कि प्रश्न से लिखेंगे कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो सेब करा x तो 2 kg तो 2x, और करा कितना तो y 1 kg है तो y बराबर में कितना है 160 रुपया है। इसको डायरेक्ट हम समीकरण इतना लिख सकते हैं, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं 2x प्लस में y इधर है जाके माइनस में हो जाएगा और बराबर में 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। हमको उतना करने का जरूरी नहीं है, इतना ही लिख सकते हैं। उसके बाद फिर करा पुनः 1 महीने बाद, पुनः 1 महीने बाद हमको क्या करा 2 kg अंगूर यानी 4 kg सेब, तो यहाँ 1 महीने के बाद सेब का है x है तो 4x प्लस अंगूर कितना है 2 है तो 2y बराबर में कितना है तो 300 है। इसको समीकरण सेकंड, ये बहुत सिंपल है। हम यहाँ लिखे माना कि 1 kg सेब बराबर जो है x है तथा 1 kg अंगूर जो है y है, इसीलिए प्रश्न से इसको आप सब ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं माना कि 1 kg सेब बराबर में x तथा 1 kg अंगूर बराबर में y, ऐसे लिखिएगा। तो यहाँ प्रश्न से क्या करा है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, तो 2x प्लस y बराबर में 160 समीकरण फर्स्ट, तथा फिर करा 4x यानी सेब है तो x 4x और अंगूर है 2y बराबर में 300। इस बहुत आसान है, ये जो है आप ग्राफ विधि से अब इसको बना सकते हैं। यह जो है हमको ज्यामितीय रूप में आ गया है, आप आराम से आसानी से बहुत सिंपल तरीका से आप इनको ग्राफ अगर कहेगा तो ग्राफ भी बना सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको हमने पहले बताया एक में हमने बताया रियल नंबर वास्तविक संख्या, जिसमें कि आपको 6 वीडियो है, 6 वीडियो में टोटल मिला के 3 घंटा का है। 3 घंटा में आपको 10 नंबर मिलेगा एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको 10 नंबर मिलेगा। आप 3 घंटा अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको टोटल जो है आपके जानिए खाते में 10 नंबर मिल जाएगा, यानी एग्जाम दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। हम फिर बताएं 2 नंबर में बहुपद, इसमें भी 6 वीडियो है लमसम में, इसमें भी बनाए। और अब तीसरा जो है चल रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण, और चौथा जो है द्विघात समीकरण, ये तीनों मिला के आपको मिलेगा 20 नंबर। तो आप सब गौर कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा और आप सब इसको देखिएगा और सुनिएगा तो आसानी से आप सब बना सकते हैं। तो धन्यवाद।